औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। सो सेकंड पार्ट जो है ना उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये हमारे पास जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पेपर जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका इसको हमने अच्छे से देखना है ताकि कोई भी जो है ना वो कहीं से एमसीक्यूज भी आता है तो वो मिस ना हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसकी जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसको सबसे पहले हमारे पास जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने 1956 के अंदर इसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। और उसके बाद कुछ और जो एजुकेशनिस्ट हैं जिनका नाम जो है डेविड कैरथोल एंड एंडरसन है, उन्होंने 2001 के अंदर जो है ना इस कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया, इसको जो है ना वो अलग से एक नाम उन्होंने दिया, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। डेविड कैरथोल एंड एंडरसन रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन इन 2001 विद अ लिटिल, ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी लिटिल चेंज इसमें की, यानी कि माइनर सी चेंज करके उसने उन्होंने प्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। अ टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ठीक है। उन्होंने कॉग्निटिव जो डोमेन है उन्होंने इसको नाम ये दिया कि अ टैक्सोनॉमी, एक टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, तो जो कि टीचिंग और लर्निंग के लिए भी यूज होती है और फिर असेसमेंट के लिए भी ये यूज होती है, ठीक है। रिवाइज्ड वर्जन इंक्लूड्स रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवेल्युएट एंड क्रिएट, ठीक है। यानी कि बाकी सारे नेम जो है ना वो तकरीबन सेम है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है या इसकी जो वर्ब एक्टिव वर्ब्स हैं उसके तौर पे इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले नॉलेज आता है, फिर कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसाइज, फिर इवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही है, यानी कि 1956 के अंदर। लेकिन ये जो हमारे पास डेविड कैरथूल है और एंडरसन, इन्होंने इसको 2001 के अंदर जो इन्होंने इसको यानी कि एक अलग नाम दिया, रिवाइज किया। तो नॉलेज का मतलब आपको पता है, रिमेम्बरिंग होता है, रिकॉलिंग होता है, रोड मेमोराइजेशन होता है, ठीक है। कंप्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई होता है, आपने अपने नॉलेज को, अपनी प्रीवियस लर्निंग को, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इधर एनालिसिस है, यहाँ पे भी एनालाइज है। इस लेवल पे आप क्या करते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा जो है उसने जो ब्रेन है, ठीक है, उसके क्या किए, उसको डिफरेंट पार्ट्स में, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन जो है ना, और सेरिब्रम, इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करके उसने स्टडी किया। हर एक पार्ट को उसने जो है ना वो डीपली स्टडी किया कि पैगाम रसानी का काम कौन करता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें जो है ना उसने देखी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो आता है वो इवेल्युएट आता है, ठीक है। इवेल्युएट जो होता है, सिंथेसाइज को इन्होंने जो है ना वो क्रिएट के सेंस में ऊपर जो है ना वो लेकर चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इफेक्टिव जो है ना वो 2001 के अंदर जो उन्होंने एक मॉडल डेविड कैरथोल ने दिया है वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि पहले हम किसी भी चीज के बारे में जो है ना वो इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं, एक होल आइडिया जनरेट करते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज की अच्छे और बुरे में, इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव के बारे में जब हम प्रॉपर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम एक नई चीज क्रिएट, नई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमें वैल्यूएशन करनी होती है, हर चीज को जज करना होता है, फिर उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इवेल्युएट होता है, यहाँ पे देखें सिंथेसाइज लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने सिंथेसाइज को क्रिएट भी कहा जाता है। एज ए होल आप एक आइडिया जनरेट करते हैं, ठीक है, एक नई फॉर्म, एक नई शक्ल उसको देते हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट पे देखा गया, ये हमारे पास जो है ना ये ऑथेंटिक है, इसको हम जो है ना वो वैलिड कंसीडर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इवेल्युएशन होती है और उसके बाद फिर हम कोई प्रोडक्ट, कोई रिजल्ट, कोई पास फेल का जो कंसेप्ट है ना ये देते हैं, ठीक है। यानी पहले बच्चे को हम क्या करते हैं, बच्चे को नॉलेज देते हैं, रिमेम्बरिंग होती है बच्चे को, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर बच्चे को उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर बच्चा क्या करता है, अपने नॉलेज को अप्लाई करता है।
फिर एनालिसिस उसका करता है कि आया कि ये जो मेरा नॉलेज है ये, उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके, क्वेश्चन में डिवाइड करके, टॉपिक में डिवाइड करके उसको एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद फिर बच्चा जो है ना वो 5th नंबर पे इवेलुएट करता है, अपने नॉलेज को जज करता है कि मेरे नॉलेज की वर्थ वैल्यू कितनी है, आया कि ये जो चीज़ें मैंने लर्न की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है, या फिर मैं सेटिस्फाई हूँ, या फिर मैं अपना जो एग्जामिनर है आया कि मैं उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव है आया कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो इससे फिलफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इवेलुएट करता है। इस लेवल पे बच्चा जो है ना जजमेंट देता है, वैल्यू को, वर्थ को, डिसीजन को चेक करता है या डिसीजन मेकिंग करता है इस लेवल पे। और फिर उसके बाद जो है ना वो उसका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड करता है, फाइनल प्रोडक्ट देता है, कंक्लूड इस लेवल पे करता है, जिसको हम क्रिएट कहते हैं। ठीक है, सो इसके बाद ये हमारे पास एंडरसन जो है ना वो लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, एंडरसन क्लासिफाई लर्निंग इनटू टू लेवल्स, टू वेज, डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल। ठीक है, ये जो हमारे पास एंडरसन है उन्होंने नॉलेज को, लर्निंग को जो है ना वो दो यानी कि पार्ट्स में, दो वे में, दो मेथड में जो है ना वो डिवाइड किया। एक डिक्लेरेटिव होता है और दूसरा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजरल होता है। सो डिक्लेरेटिव जो है उसको देख लेते हैं। लर्निंग इट फोकसेस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ स्किल ओनली, यानी कि इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं। ये नॉलेज से बिलोंग करता है, इसमें हम मेमोराइजेशन करते हैं, रोड मेमोराइजेशन करते हैं, रिकॉलिंग करते हैं। ठीक है, मेमोरिंग करते हैं, यानी प्रीवियस जो लर्निंग होती है उसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीजरल के बारे में। चलिए, प्रोसीजरल के बारे में नहीं है लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसीजरल जो नॉलेज होता है, जो प्रोसीजरल वे होता है, इसमें बच्चा जो है एक प्रोसीजर को फॉलो करके जो है ना, एक एक्सपेरिमेंट करके, एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस करके जो नॉलेज हासिल करता है उसको, और जो है ना वो प्रोसीजरल नॉलेज कहा जाता है। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से बिलोंग करता है प्रोसीजरल नॉलेज। और जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो जस्ट रोड मेमोराइजेशन, रिकॉलिंग पे फोकस करता है, उससे रिलेट करता है। ये हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 33 लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट है। तो इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज हम लेक्चर को एंड करते हैं। और इंशाल्लाह टुमारो में हम ये जो प्रीवियस रिमेनिंग इसमें जो दो डोमेन रहती हैं, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लेसन जो है ना वो उसको एंड करते हैं जी। पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है नो आपका। सर, यहाँ 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 तक तो क्लियर है। क्लियर है? जी सर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।